प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मध्य प्रदेश को लेके तो आपको खूब शाबाशी मिली होगी, एकदम रिकॉर्ड तोड़ जीत। ये मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मध्य प्रदेश में आपकी और अश्विनी वैष्णव जी की भी तो मेहनत होगी। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है जी, और कुशाभाऊ ठाकरे के समय से एक बहुत मजबूत नींव डाली है। बहुत बड़ा प्रदेश है और विशाल प्रदेश है, लेकिन पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। वहाँ 3-3 पीढ़ियों से लोग जनसंघ के साथ जुड़े हैं और कुशाभाऊ को ठाकरे जी को संगठन शिल्पी माना जाता है। और राजमाता साहब का भी एक राजनीतिक औरे का प्रभाव है। और इस बार जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, वो एमपी के मन में मोदी है, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं से लेकर के नीचे तक मध्य प्रदेश में जो संगठनात्मक ढांचा था, उस संगठनात्मक ढांचे को एक मन में विश्वास था मोदी जी के लिए। शिवराज के लिए नहीं था। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो पूरा चुनाव का स्लोगन था, जिसको शिवराज जी ने भी आगे हमने सब ने बनाया था, वो एमपी के मन में मोदी था। जैसे और एमपी के मन में मोदी विषय पे ही हमारी मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई हैं। और फिर कई लोगों के मन में हो गया कि यहाँ पे कौन होगा मोदी जी का सिपाही, प्रहलाद पटेल होंगे कि कौन होंगे, और सरप्राइज नाम मोहन यादव का आ गया। तो ये तो देखिए, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बहुत, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थात्मक और बहुत अच्छी रहती है। डेमोक्रेटिक तरीके से कोई पार्टी अगर अपने सारे विषयों को आगे बढ़ाती है और नीचे के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाती है, तो ये तो केवल बीजेपी है। सामान्य परिवार से निकला हुआ कोई भी मेहनती लड़का कार्यकर्ता पार्टी को नेतृत्व कर सकता है, सब उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। ये तो बीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र का बड़ा योगदान किया है। मैं वापस मोहन यादव जी से आप पर आता हूँ। हाँ। आप डेमोक्रेसी की चर्चा कर रहे थे, एक सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी लगातार ये कोशिशें कर रही कि समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन उनके शीर्ष नेतृत्व में दिखे। उसी क्रम में कहा गया कि जो यादव समाज है, जो हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात महाराष्ट्र तक उसके अलग अलग, और यूपी बिहार तो है ही सबसे बड़े, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मोहन यादव अब आए हैं, पर भूपेंद्र यादव पहले से थे। जब पॉलिटिकल सर्कल में इस तरह का विश्लेषण होता है कि यादव समाज का रिप्रेजेंटेशन भूपेंद्र यादव, तो आप इससे कितना अपने आप को सहज या असहज पाते हैं? देखिए, दोनों विषय होते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के भी कार्यकर्ता होते हैं और कोई समाज से भी आते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होता है, जो कार्यप्रणाली होती है, वो सबके लिए होती है। बीजेपी के जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी के जो भी सांसद बनेंगे, वो काम सबके लिए करेंगे। बीजेपी की सरकार की जो योजनाएं हैं, सबका साथ सबके विकास को ज़मीन पे उतारते हैं। तो सामाजिक प्रतिनिधित्व होना ये हमारी एक राजनीतिक हकीकत होती है, लेकिन सामाजिक रूप से सबका विकास करना ये हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है। तो सामाजिक प्रतिनिधित्व ये निश्चित रूप से पार्टी सब जगह पे बढ़ाती है, पर सामाजिक रूप से सभी के विकास का गवर्नेंस देना ये हमारी पार्टी की मूल परिकल्पना है। तो दोनों का समन्वय होता है। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।